हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है महक फैमिली व्लॉग्स और मैं हूं पूजा। तो सुबह सुबह का टाइम है और अभी घर में कोई उठा नहीं है, तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ बच्चों के लंच की भी और टिफ़िन्स की भी। सो आज बनाऊंगी मैं ये प्याज, जो हरी वाली प्याज को किस किस को खाने को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे तो पहले देखते ही सर में दर्द हो जाता है और काटो तो और भी ज़्यादा दर्द होता है। मुझे ये वैसे ज़्यादा खास पसंद नहीं है और इसको काटती हूँ ना तो मेरा सर बंध जाता है, बहुत सर में दर्द हो जाता है। इसकी जो वो है ना, वो बहुत चढ़ती है मेरे सर पे। तो अभी इसको कट कर रही हूँ, फटाफट से कट करेंगे और बस नीचे की थोड़ी सी ये पूंछ सी कट कर देंगे, हटा रही हूँ हाथों से। और ये थोड़ी सी अगर ख़राब है पत्ती तो उसको भी हटा रही हूँ। तो सारा इस तरीके से साफ़ करके, और प्याज को मैं बाद में कट करूँगी इसीलिए मैंने साइड में कट कर लिया है और मैं स्लेब पर ही काटूँगी। वैसे मैंने स्लेब पे सुबह उठते ही कपड़ा जरूर मारती हूँ और थोड़ा सा भी साफ़ कर लिया है, तो अब यहीं पे कट कर लूँगी और कट करके फिर बर्तन में रख लूँगी। तो इस तरीके से कट करते करते ही है ना मेरे जो है उंगली में उंगली कट गई। ये जो चाकू है ना बहुत ज़्यादा पहना है और इस चाकू के वजह से ना उंगली में इतना तेज़ से उंगली कटी कि तुरंत खून आने शुरू हो गया। तो फटाफट से 2-3 बार पहले मैंने दबाया, धोया उसको, खून बंद ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने तुरंत हल्दी लगाई, क्योंकि पहले भी कुछ टाइम पहले मेरी उंगली काफ़ी ज़्यादा कटी थी। तो जब मैं मंदिर का काम कर रही थी तो पत्ती से कट गई थी और वो काफ़ी गहरी कटी थी, जिसने कि 2 से 3 दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। तो मम्मी ने भी हल्दी रोज़ लगाई थी, तो उससे खून भी बंद हुआ था और घाव भी भर रहा था। तो वो सब किया और उसके बाद फिर अपने कामों में लग गई हूँ। तो ये सब्ज़ी कुछ मैं इसी सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बस जीरा डाला है, प्याज और हरी मिर्ची ऐड किया और इसमें मैं आलू मिक्स करती हूँ। तो मैंने 2 आलू को कट करके डाल दिया है और जब प्याज हो गया था तो मैंने ये सब्ज़ी डाल दी, ऊपर से टमाटर और ऊपर से सारे मसाले डाल दिए हैं और बस सबको अच्छे से चला के मैं कवर करके रख दूँगी। तो जो सब्ज़ी है धीमे धीमे बनती रहेगी और मैं अपने और कामों में लग जाऊंगी, क्योंकि और काम भी मेरे तैयार करने हैं। साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा लिया है। तो मोस्टली काम तो जो है मेन ये है कि भाई सब्ज़ी बन गई है, आटा लग गया है। तो और अपने चाय भी मैंने बनने रख दी थी साथ ही साथ, तो चाय बन गई है। तो अभी क्या है, मैंने देखिए आटा लगा के रख दिया है और सब्ज़ी बन ही रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चाय पी लेती हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, शायद आपके इधर भी होगी, मंडे की छुट्टी है स्कूल की। तो बच्चों की आज की छुट्टी है तो अपने आराम से ही वो उठेंगे। तो मैं अपने और कामों में लग गई हूँ। मैं भी अपने धीमे धीमे काम कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टी वाले दिन हम खुद भी लेज़ी हो जाते हैं। तो मतलब खाना मैंने बना के रख दिया है, बट इनकी छुट्टी नहीं है तो बस इनका मैंने टिफ़िन तैयार करके इनको ऑफिस भेज दिया था। तो अभी है ना ऑफिस भेजने के बाद लगा दिया था मैंने मशीन। तो तुरंत बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने कहा आज मशीन लगानी ज़रूरी थी, क्योंकि एक रूम की मैंने बेडशीट भी ली थी, कुछ गर्म कपड़े भी ज़्यादा थे और बच्चों के स्कूल के भी थे। तो वो सारे कपड़े हैं, तो काफ़ी बार सारे कपड़े मैं सुखा चुकी हूँ। ये लास्ट वाला लॉट था कि मैं नहा कर आई हूँ और नहाने के बाद जो लास्ट वाला लॉट था ना वो लेकर आई और बाहर सुखा दिया। बच्चों को खाना पीना खिला के नहला धुला के यहाँ पे मैंने पढ़ने बिठाया है। तो बस मैं बच्चों से ही बात कर रही हूँ, वो कुछ ना कुछ पूछ रहे थे। सुबह है ना थोड़ा सा है ना बच्चों को फ़ोन चाहिए था, क्योंकि उनका अब एग्ज़ाम है। सो उनको फ़ोन चाहिए था काम करने के लिए, इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो बच्चे नहा धो के और खा पी के अपने पढ़ने बैठ चुके हैं। तो बस अपने काम करती जा रही हूँ, इनकी क्वेरीज सॉल्व करती जा रही हूँ और इनको मैंने याद करने बिठाया हुआ है। अभी खाना पीना खाऊंगी, खाना पीना खाने के बाद इनका टेस्ट वगैरह मुझे लेने हैं, क्या क्या इन्होंने याद किया है क्या नहीं याद किया है, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे अभी करनी है। तो अभी अपने लिए बनाऊंगी लस्सी, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी जब डॉक्टर ने मुझे मतलब है ना बोला था कि दही लस्सी कर पीनी है आपको। सो दही रखी हुई थी तो फिर मैंने लस्सी बना ली और पता नहीं क्यों मन कर रहा था सूखी सब्जी के साथ के नमक और उसका मतलब लस्सी पीनी है मतलब। तो मैंने दही को पतला किया और उसमें नमक और लाल मिर्च डाला और अच्छे से 1-1.5 गिलास बन गई। बच्चों को दे नहीं सकती, उनको जल्दी से कोल्ड हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो फिर बस मैंने अपना थाली लगाई और बस खाना खाने लग गई। तो बहुत भूख तो बहुत तेज़ लग रही थी कि बस मैं 3-4 रोटी तो खा ही जाऊँगी। और मैंने ना सच कहूँ तो मैंने 3 रोटी रख भी ली थी, थोड़ा सा टुकड़ा उसको तोड़ के साइड में मतलब रख दिया था, मतलब 3 लेते नहीं है ना इकट्ठा। पर है ना मेरे से 2 ही रोटी खबी, पता नहीं। स्टडी टेबल भी ले जाना बेटा, और ये कॉपी और पेन देखो, रेड कलर का पेन भी पड़ा हुआ है,
तानू ये उठाओ रेड कलर का पेन, पहले बैग रख कर आओ। तो अभी है ना शाम हो गई है, टाइम जो है आई थिंक 5 बज गए होंगे, मे बी 5 या 4:30 के करीब टाइम हो रहा होगा। तो कपड़े, धूप चली गई है, बस मैंने कहा कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। बच्चों को पढ़ा के उठा दिया है, अब शाम की है, चाय वाय बनाते हैं, बच्चों को दूध वगैरह देंगे, ठीक है। तो कपड़े तय लगाने हैं और फिर खाना तो मुश्किल ही है, रोटी बनाऊंगी बस, क्योंकि सुबह जो सब्ज़ी बनाई थी, कड़ी है तो रखा हुआ है, तो वही सब खा लेंगे। और कपड़े लगाने हैं, तो चलिए देखते हैं और क्या क्या करते हैं। और अभी है ना हो गया है शाम का टाइम ना, तो बस कपड़े सूख चुके हैं, उनको ले रही हूँ। कुछ कपड़े रह गए हैं मोटे मोटे से, तो बस फटाफट से मैं सोचूं यहीं पे तय कर लेती हूँ इनका, क्योंकि अंदर ले जाके मैंने रख दिया ना, फिर तो बताना तय होना मुश्किल ही हो जाता है, फिर मैं और किसी ना किसी काम में लग जाऊँगी। तो बस यहीं पे फोल्ड करके इकट्ठे करके ले जाऊंगी सारे कपड़ों को, और फिर फटाफट उनकी जगह पे रख दूंगी। तो आज क्योंकि खाने पीना ज़्यादा कुछ बनना नहीं है, तो आज किचन की टेंशन नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज है ना सबकी कबर्ड वगैरह ठीक भी कर दूंगी और कपड़े भी रख दूंगी। वैसे बच्चों को बोलती हूँ ये सब चीज़ें करने के लिए, पर वही है कि बच्चे बच्चे ही हैं, बच्चे अपनी ही तरीके से रखते हैं, खासकर तनुष अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं समझ रहा है। वो अभी बहुत, वैसे भी छोटा है, पर फिर भी इस उम्र में महक काफ़ी कर लेती थी जितना कि तनु नहीं करता। पर कहते हैं ना लड़के कुछ ऐसे ही होते हैं, और चीज़ें कुछ अनमैनेजेबल हो भी रही हैं। और थोड़ा अभी क्या है ना, टाइम लग रहा है, थोड़ा सा मेरा भी मन अभी अच्छा नहीं है। और यहाँ आके पता नहीं क्यों मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है। और पता नहीं क्यों, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है शायद हमने यहाँ आकर है ना कोई गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया, मतलब यहाँ बेकार, मतलब कुछ तो अजीब सा महसूस होता है यार। मतलब अजीब सा मीन्स के मतलब है ना, दिक्कत सी हो रही है, कभी मैं बीमार कभी ये बीमार। पर ये तो ये कहते हैं तू पागल है, मन में ऐसी बातें लेके आ रही है। क्योंकि अभी क्या होती है ना, हर जगह की अपनी आबो हवा होती है, जो हम उस आबो हवा में ना मतलब एडजस्ट कर रहे हैं। तो जब तक थोड़ा सा चेंज तो है, देखिए इन्वायरमेंट चेंज है, पानी चेंज है, सब कुछ चेंज है, वो चीज़ें मैं समझ रही हूँ। पर कहते हैं ना जब तबीयत खराब होती है ना, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और आज मिक्की हमारी ढीली हो रही है, पर ये तो इस वजह से क्योंकि ये गर्म कपड़े नहीं पहनती है, तो आज इसने देखिए जिप लगाई हुई है, नहीं तो हमेशा ही ओपन करके रहती है, इसको भी, जैकेट को भी। तो होता है, पर सही बात है, यहाँ के इतने टाइम तक तो मैं कुछ भी गर्म कपड़े नहीं पहनती थी, बट यहाँ पहनने पड़ रहे क्योंकि यहाँ ठंडा हो रहा है। तो चलिए हो गया है शाम का टाइम, इनके भी बाल वगैरह मैंने बना दिए हैं, और मैं जोत बाती कर लेती हूँ। शाम के टाइम की जोत बाती कई बार महक को भी मैं बोल देती हूँ करने के लिए, और कई बार मैं कर लेती हूँ। तो महक हमारी जोत बाती कर लेती है, तो इतना भी साथ दे दे तो वो ही काफ़ी हो जाता है। पर चीज़ें ठीक है, होती रहती हैं, बीमारी और आज चलती रहती है, आती है जाती है, तो सब ठीक होता रहता है। पर चीज़ें होती है ना कुछ ना मन में एक हो जाता है कि कोई ना कोई बात ऐसी मन में आ जाती है। तो यहाँ मेरी बन गई है चाय, पूजा करने से पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी कि जब तक मैं पूजा करके आऊँगी मेरी चाय बन जाएगी। और चाय बनने के बाद मैं लग गई हूँ कपड़ों को ठीक करने में। कुछ इनकी भी अलमारी बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हो रही है, एक तो ये भी निकालते हैं ना कपड़े, तो बस ऐसे ही खींच लेते हैं, और इनके ना गर्म कपड़े मुझे और निकालने हैं, क्योंकि इनकी जैकेट वगैरह अभी मैंने नहीं निकाली, बेटे की भी जैकेट नहीं निकाली है अभी, जो घर में पहनने वाली है। तो अभी कुछ कपड़े ऐसे रहते हैं जो गर्म मुझे अभी बाहर निकालने हैं। सो अभी देखती हूँ आज निकालती हूँ या कल निकालती हूँ। तो अब इस वजह से, इसलिए स्पेस करना भी मुझे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पेस करूँगी तभी इनके गर्म कपड़े भी रख पाऊँगी। मैं चाह रही हूँ कि जगह जगह ना करके इनकी एक ही साइड में ही सारे कपड़े इनके आ जाएं। तो चलिए इस ब्लॉग को में कुछ यही रहा मेरा रूटीन। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप लोगों ने मेरी है ना जो लड्डू वाली वीडियो पे कमेंट आया था कि जो गोंद होती है वो आपने पाउडर वाली जो है वो ली है। तो मैंने आपको बताया था कि जो गोंद थी ना, वो तो मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, कुछ अजीब वो थी, थोड़ा मोटी मोटी टॉफ़ी की तरह। उसको हमने मशीन में पीस लिया था, इसी वजह से वो पाउडर वाली हो गई थी, ठीक है ना। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर कई बार गोंद क्या होती है, सीली होती है ना, तो वो अंदर तक सिकती नहीं है, फिर वो गच गच करती है, खाते वक्त दांतों में चिपकती है। सो इसलिए मम्मी ने बोला कि पीस ले, पीसने के बाद जब आप उसको फ्राई करते हैं ना, तो अच्छे से सिक जाती है। और एक क्वेश्चन ये आया था कि आपने जो आटा लिया है वो कितना लिया है। देखिए आपने एक तो
वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि उसमें मैं बताती रहती हूँ। अच्छा देखिए, ये जो मैं पोटली दिखा रही थी ना, इसमें है ना दिवाली पे आए थे ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। और ये पोटली मैंने रख लिया, और ये पोटली एज अ मतलब है ना पोटली पर्स का काम कर रही है, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, ठीक है। तो हाँ, आटा है ना एक हमने लिया था 1.5 या 1.25 किलो ऐसे कुछ करके आटा था, और रेशो था सभी का, सारे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो सब हाफ केजी थे। देखिए तनु की भी मैंने ठीक कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे बेटी की भी रैक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो खुद ही कर लेती है, बस थोड़ा बहुत था मैंने कर दिया है। ये रूम बिल्कुल सेटल है। देखिए सब कुछ इधर अपने है, क्योंकि इधर अब पापा और ज़्यादा रहते थे कमरे में। बच्चे अब कंप्यूटर मैंने बाहर रख दिया है, क्योंकि इनके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। बच्चे क्या होता है ना, पढ़ने बिठा दो तो गेम बड़ी जल्दी खुल जाती है नेट आते ही। तो इन्होंने कहा था कि नहीं तू किचन में होती है या बाहर बैठती है तो यहाँ पर ही रख ले, और इस वजह से है ना मैंने ना कंप्यूटर को बाहर रखवा लिया हॉल में, कि इससे क्या होगा ना, मैं बच्चों पे ध्यान भी दूंगी कि वो कर क्या रहे हैं, काम कर रहे भी हैं नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या होता था ना, कमरे में एक कोने में घुस के वो बस गेम खेलते रहते थे, इसी वजह से बाहर रख लिया है। अब ये आ चुके हैं और शाम अब खाना बना रही हूँ। तो बस कड़ी मैंने गरम कर दी थी जो रखी हुई थी, और सुबह की सब्जी थी, और हरी चटनी बना दी मैंने, और रोटी हो गई। तो रोटी मैं पानी के हाथ की तो नहीं, पर हाँ बिना पलोथन की बना रही हूँ, जैसे हाथ से बढ़ा के बनाते हैं, तो ठीक है। तो वैसे रोटी बनाई है, तो सबको खाना दे रही हूँ, बच्चे भी उनके साथ ही खा रहे हैं। मिक्की को दवाई दी है अभी खाना खिला के। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अभी मुझे मटर और बथुआ भी साफ़ करना है, तो पता नहीं शूट कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि महक मेरा फ़ोन मांग रही है, क्योंकि उसका थोड़ा सा काम रहता है। तो देखिए मैंने बथुआ साफ़ कर लिया, तो आधा बथुआ, 2 गड्डी थे, एक गड्डी को मैंने उठा के रख दूँगी और एक गड्डी का मैं रायता बनाऊँगी। और यहाँ पे मटर भी 1 किलो मैंने साफ़ कर लिया है, रसोई पूरी साफ़ कर दी है, सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, दूध वगैरह बच्चों को दे दिया है। तो चलिए इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।